ये हैं मशहूर ज़माना जोगी बाबा, जिनकी करामतें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और ये हैं हमारे जोगी बाबा। अस्सलाम वालेकुम जोगी बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जोगी बाबा, आप क्या कर रहे हैं इस पपाया के दरख्त के पास? ही जोगी की फक्की आपको मिलेगी, लकड़ हजम पत्थर हजम वो भी बना रहा हूँ। इनके अंदर कंग फू पांडा की रूह आ चुकी है। नाजरीन प्लीज़ आप ये गौर फरमाइए, इनके ये एक्शंस ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान की टेंशन जो बनी हुई है उसमें ये बहुत अहम जोगी, ये आप देख सकते हैं जोगी आराम कर रहा है चारपाई पे। बांध की बनी हुई चारपाई है, ये साथ खाने पकाने की जगह है, एक कऊ के दरख्त का साया है और ये है जोगी का कुल असासा। अच्छा, ये जो जीप है ये देख रहे हैं, ये भी जोगी की हम उम्र लग रही है। और जोगी जब दुनियादार था तब इस जीप पे जोगी जो है वो जहाँगिरदी करता था। और अब आपको मैंने इससे पहले दिखा दिया कि जोगी की टोटल सल्तनत अब एक चारपाई और एक गऊ का दरख्त रह गया। तो देखें, कभी इन गाड़ियों पे घूमने वाला जोगी आज दुनिया को छोड़ के नेचर के साथ जुड़ के किस हाल में है और सुकून में है। ये हैं मशहूर ज़माना जोगी बाबा, जिनकी करामतें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पूरी दुनिया में इनके मुरीद हैं। नहायत ही डाउन टू अर्थ बंदे। इनको सफाई का बहुत शौक़ है और ये इस टाइम पाइन की स्टेम्स इकट्ठी कर रहे हैं और इसके बाद ये इससे एक जड़ी बूटी बनाएंगे। ये जो हमारे जोगी बाबा हैं इनको कंग फू पांडा बहुत पसंद है। इसमें इनके अंदर कंग फू पांडा की रूह आ चुकी है। नाजरीन प्लीज़ आप ये गौर फरमाइए, इनके ये एक्शंस ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान की टेंशन जो बनी हुई है उसमें ये बहुत अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इंडिया परेशान है कि अगर पाकिस्तान के पास ऐसे खूनख्वार दरिंदे हैं तो पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वीलॉग के साथ फैसल मकबूल आपसे ज़्यादा चाहता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको न्यू वीलॉग के साथ वेलकम करता हूँ। ये आपको जो सामने नज़र आ रहे हैं लटके हुए, ये पपाया है और ये पपाया का दरख्त है। इस पे कम से कम 200 पपाया लगे हुए थे जो कि जोगी बाबा के पेट में गरक हो चुके हैं। और ये हैं हमारे जोगी बाबा। अस्सलाम वालेकुम जोगी बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जोगी बाबा, आप क्या कर रहे हैं इस पपाया के दरख्त के पास? बाबा ये पपाया इस पे कम से कम 200 के करीब लगा था पपाया, वो सारा मैं खा गया हूँ। अब चंद एक रह गए हैं। सोच रहा हूँ ये पपाया ख़त्म होगा तो मेरा क्या बनेगा। शायद तरबूज का शुक्रिया, तरबूज आ गया मार्केट में जी, मैं तरबूज पे स्विच हो जाऊँगा। ठीक है ठीक है। तो सुने, आप इससे कोई नया प्रोडक्ट बनाने लगे? जी, ये पपाया और ये जो तरबूज है और ये जो खरबूजा है जी, इन तीनों के मिलाप से मैं एक ऐसा आइटम बम दवा बना रहा हूँ कि वो जब मार्केट में आएगी तो थरथली मचा देगी, तहलका तहलका मचा देगी। और सुने, आप काफ़ी आउटलेट्स आपकी चल रही हैं बसों के अंदर भी। हाँ जी, मेरे जो जितने जोगी मेरे जो हैं मुरीद, वो सारे न्यू खान की बसों में, कोहिस्तान की बसों में, डैवो में वो जाएंगे और वो मेरी फक्की बेचेंगे। और वो आपने उनको क्या अलमिया बताया हुआ कि क्या बोलना है उनको? मैंने कहा हुआ है कि भाई उन्हें कहो रोटी हजम, दाल हजम, गोश्त हजम, कच्चा गोश्त हजम, लकड़ हजम, पत्थर हजम, लोहा हजम, स्टील मिल हजम, इत्तेफाक का सरिया हजम, इत्तेफाक की गार्डर हजम, पाकिस्तान रेलवे की ट्रैक्स हजम, हर शे हजम हो जाएगी जोगी की सिर्फ एक फक्की के साथ। जोगी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपकी इन्हीं जो आपकी करामात हैं इनसे हम अफादियत हासिल करते रहेंगे। ये खाना है बस इंशाल्लाह वीलॉग के बाद। आपको नहीं खिलाना। अच्छा, व्यूअर से मुझे प्यार है जी जी। व्यूअर, ये खाना है आपने, अभी फक्की में डालूंगा, फिर आपने फक्की खानी है। चलें जी, अपना ख्याल रखें साहब। अल्लाह हाफिज़।